दोस्तों आज मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपका बहुत सारा पैसे भी बचेंगे और टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि अब से घंटों खड़े होकर आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए तब बातें ना बढ़ाकर वीडियो को शुरू किया जाए। पहले टिप मैं देना चाहूँगी इस तरह की कोई भी खाने की चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर हम एक तरीके से हर रोज़ सर्व करते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है ना। अगर हम थोड़ा अलग से कर लें और घर के लोगों को खुश कर दें तो खुद को भी अच्छा लगेगा और घर के सदस्यों भी आपका तारीफ़ करने में नहीं रुकेगा, तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो बॉयल अंडे हैं तो हम सब तो जो एक तरीके से खाते हैं ना, तो अगर इस तरह से पीसेस कर ले, एक अंडे के 5 या फिर 6 पीसेस कर लूँगी और उसमें ऊपर से छिड़क दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और ऊपर से डाल दिया मेरे टोमेटो सॉस या फिर टोमेटो केचप, जो भी कहो, तो अच्छा ही लगेगा ना। बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस तरह की मसाले को लेकर, क्योंकि ये जो मीट मसाले या फिर चाट मसाले या फिर कोई भी मसाले इस तरह की पैकेट वाली, तो हम सब क्या करते हैं, थोड़ा कंटेनर में डाल देते हैं, छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं उसमें डाल देते हैं। अगर इसमें रह जाते हैं ना, तो इसको अच्छे से रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको रखूँगी मैं। जो कोई भी आपके घर में जो टेप है ना, सेलो टेप, ब्लैक टेप, कोई भी टेप हो, इस तरह से अगर आप चिपका देते हो ना, तो ये एकदम सील हो जाती है, नए जैसा हो जाती है। तो किसी भी तरह से इसके अंदर हवा नहीं घुसेंगे। अगर हवा घुस जाएगा तो जो मसाला वगैरह होता है ना, तो वो बर्बाद हो सकता है। तो इस तरह से आप रख सकते हो जो एक्स्ट्रा आपका मसाले हैं, और किसी वजह से आपको ये मसाले बहुत दिन तक रखना है तो आप फ्रीज़र के अंदर रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये सब का फेस करना पड़ता है हम सब हाउसवाइफ को। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिलबट्टे की जो होती है ना, ऊपर की पार्ट, तो उसी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद इस तरह की जो लोहे की चाकू छुरी होती है ना, तो आप नमक देकर इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो, या फिर धार को बढ़ा सकते हो, यानी कि तेज कर सकते हो। तो इससे भी आसान तरीका है। आपको यहाँ पे 1 मिनट या फिर 2 मिनट लगेगी, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान तरीका जो मैं अच्छा आसान तरीका दिखाने वाली हूँ, जो कि आपको सेकंड भी नहीं लगेगी। इस तरह की जो सीरीज कागज़ होती है ना लोहे घसने के लिए, तो अगर वो आपके पास है, अगर नहीं है तो 10 से 20 रुपये के अंदर ही ये मिल जाता है कोई भी दुकान में। तो इस तरह से अगर एक बार रगड़ोगे और देखोगे, ये इतना अच्छा से क्लीन होता है। जो जंग बंग लग जाता है ना, तो जंग बंग लगने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक साइड नहीं किया है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधानी बरत के करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी कटर होती है, चाकू छुरी या फिर कोई भी चीज़ें होती है लोहे की, तो आप ये जो सीरीज़ कागज़ होती है, हम सब तो सीरीज़ कागज़ ही कहते हैं, आप सब क्या कहते हो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि इसमें अच्छे से आपका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है। इसीलिए इस तरह से थोड़ा बड़ा कागज़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास बड़ा नहीं था, इतना ही था, इसीलिए मैं इसी से ही कर रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ। तो इससे अपना जंग बंग छुड़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप है, और इसके लिए आपको बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, खुद से ही आप कर पाओगे। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाली टिप। तो यहाँ पे मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं होता था मेरे पास। तो आज फाइनली मैं मंगा लिया है ऑनलाइन से। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो हमारी हम सब गृहिणी है ना, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये जो फ्रीज वाली कंटेनर होती है, तो अगर इस तरह की कंटेनर हम यूज़ करते हैं तो फ्रिज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि
इसको इस्तेमाल करने से ना फ्रिज के अंदर आपका स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 250 रुपये में ली है, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और मैंने जैसा चाहा था ना बिल्कुल वैसा ही आया है, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्ज़ी वगैरह है ना रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नीचे में जाली भी है ताकि आपका सब्ज़ी वगैरह ख़राब ना हो। और ये 6 पीसेस है और ढक्कन भी है, बहुत ही अच्छा है। चलिए, अब इतना सारा तो मैंने मंगवा लिया है, लेकिन दोस्तों अब इसको रखें कहाँ। अगर हम इस तरह से रखते हैं ना तो बहुत जगह लग जाती है, तो किस तरह से इसको रखें। तो मैंने उसी टिप को फॉलो किया, जैसे ये बॉक्स के अंदर था ना, बिल्कुल मैं वैसा ही रखूँगी। एक के ऊपर एक रख दिया और सारा ढक्कन ऊपर में रख दिया। अब इस तरह से मैं प्लास्टिक के अंदर रख दूँगी, जब जब ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर से निकाल लूँगी। चलिए, अब देख लेते हैं चींटियाँ की बारी, क्योंकि अभी जो बरसात है ना तो चींटियाँ घर में ज़्यादा आती है। और ये देखिए दोस्तों, लाइन लगा हुआ है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। और ये चींटियाँ को हटाने के लिए आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान तरीका है। एक लिक्विड मैंने तैयार किया है और उसी से आपको ये देखोगे, एक जहाँ पे आप स्प्रे करोगे ना वहाँ पे ही ये चिपक के रह जाएगा। और इसको हटाने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। तो जैसे कि आप देखा, मैंने जैसे ही स्प्रे किया वहाँ पे ही ये चींटी एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो ये स्प्रे जो है ना, ये ख़त्म करने के लिए ही है, ये भागेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। जो सच है वही बताया मैंने। अब देखिए, इसको मैंने इस तरह से ख़त्म कर दिया है। अब ये क्लीन कैसे करें। ये देखिए दोस्तों, एक गीला कपड़ा लिया है मैंने और ये जो स्प्रे किया है ना वो कहीं पे भी स्पॉट नहीं रहेगा, यानी कि कहीं पे भी ज़रा सा भी दाग धब्बे नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है। तो ये देखिए दोस्तों, गीले कपड़े से जहाँ जहाँ मैंने स्प्रे को दिया था वहाँ वहाँ इस तरह से मैंने चींटियाँ को पोंछ लिया है। और आप जैसे कि देख सकते हो, ज़रा सा भी कहीं पे भी जो स्प्रे किया है उसका दाग धब्बे नहीं रहेगा। अब चलिए, वो कैसे तैयार किया है और वो क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। ये कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से आप एक स्प्रे बोतल में डाल के रख सकते हो। ये है केरोसिन तेल, ठीक है। तो ये केरोसिन तेल मैंने इस तरह से रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर ढूंढने ना पड़े, तो मैं एक साइड रखती हूँ। और हाँ दोस्तों, ये ना गैस स्टोव के इधर उधर या फिर करंट की जो स्विच बोर्ड होती है उसके आसपास नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस सिंक को लेकर, क्योंकि सिंक को भी कभी कभी डीप क्लीन करना पड़ता है। अगर डीप क्लीन नहीं करोगे कभी कभी ना तो ये गंदा होता रहेगा और आपका किचन भी गंदा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक मैंने डाला है, 1 या 2 चम्मच करीब। अब उसमें मैंने एक पीस नींबू के रस डाल दिया और वही नींबू के जो छिलके हैं इस तरह से रगड़ लेंगे। नींबू के छिलके से ही रगड़ लिया। आप देखिए, रगड़ने के बाद यानी कि ज़रा सा भी अगर छिलके में नींबू के रस मस था ना तो वो अच्छे से इसमें आ गया। अब चलिए, स्क्रबर की मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे। और स्क्रबर में कोई भी आपका विम लिक्विड या फिर डिटर्जेंट कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ आप इस तरह से थोड़ा सा रगड़ोगे और देखोगे ये इतना अच्छा से क्लीन होगा कि एकदम से चकाचक हो जाएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा और आपका किचन भी इतना अच्छा लगेगा, यानी कि क्लीन लगता है। अगर आपका सिंक क्लीन रहता है तो आपका किचन भी क्लीन लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा शाइन बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ डालने वाली हूँ। तो क्लीन करने के बाद पोंछ लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पोंछ लिया है। अब देखिए, यहाँ पे 2-4 बूंद मैंने डाल दिया जो नारियल का तेल होती है ना, वही नारियल की ऑयल मैंने 2-4 बूंद डाल दिया और एक सूखा कपड़े से इस तरह से पोंछ लिया, ठीक है। तो पोंछ लेने के बाद आप देखोगे ये इतना अच्छा से शाइन आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। लगेगा
कि एकदम से आपका जो सिंक है ना नए जैसे हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो मैंने पानी डाल के आपको दिखाया ना, पानी अगर नहीं इसमें रुकेगा तो इसमें जंग बंग भी नहीं लगेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये टिप? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।